Dear student, today our lecture number 4 of unit chemical kinetics. आज हम स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा विथ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक, रेट लॉ को किस तरह लिखना है वो भी हमने देखा. अब देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक, जैसे कि एक रिएक्शन दी गई है, it is a general reaction A of A plus B of B which give C of C then D of D. A and B is the reactant of this given reaction. ठीक, तो इसका रेट किस तरह मालूम करें. इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज रेट इज इक्वल टू K, that is called rate constant. Concentration of reactant A with power X and concentration of reactant B विथ पावर y. ठीक, अब यहाँ पर एक एग्जांपल से हम इसको और देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर लिया जाता है. जब भी हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना होता है तो ये मालूम करते हैं इट इज़ ऑब्टेन बाय सम ऑफ x प्लस वाई. ठीक, जो भी कॉन्सेंट्रेशन का पावर दिया गया है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर x, इससे पहले हम देख चुके हैं, 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, 1 हो सकता है, होल नंबर हो सकते हैं. तो इनकी दोनों की आपस में जमा करना है. सपोज अगर ये 1 1 है तो इसको हमको लेना है 1 + 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक, इट इज़ अ सम ऑफ x प्लस वाई गिव्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, now we see here in this equation it is a sum of power of concentration. Remember that sum of power of concentration terms which is called the order of reaction. अब यहाँ पर हम इक्वेशन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द इक्वेशन twice H2O2 which is a gas that is a reactant gives twice H2O liquid plus O2 gas. हमको रेट मालूम करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखना होता है, प्रोडक्ट को हमको नहीं देखना है. सिर्फ हमको रेट इक्वेशन निकालने के लिए हम लेते हैं यहाँ पर रेट लॉ, दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके, तो अब यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, तब यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिखते इस तरह H2O2. ठीक, दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. ओके, अब यहाँ पर H2O2 दैट इज x इज इक्वल टू 1 1 दिया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर. ओके, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक, यहाँ पर एक ही कंपोनेंट है, y नहीं है, तो सिर्फ हम एक कंपोनेंट का उसका पावर देखेंगे, दैट इज ए 1. यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको यहाँ पे कंसिडर करना है 1. देयरफॉर द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, चलिए हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं. If the experimentally determined rate law for the reaction twice hydrogen H2 gas plus I2 gas which give twice HI gas. ठीक, अब हम इसको लिखेंगे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन H2 का और I2 का, दैट इज ए रेट इक्वेशन. ओके, इट इज ए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है. अब यहाँ पर जो है हम किस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे. यहाँ पर दिया नहीं है हमको x H के साथ H2 के साथ, यहाँ पर हमको 1 लेना है और y भी यहाँ पर 1 है, तो x प्लस वाई दैट इज 1 + 1 देयरफॉर 2. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन का, इस इक्वेशन का एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड द रेट लॉ, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन हाइड्रोजन एंड I2 मॉलिक्यूल. ठीक, अगर सेपरेट लेते हैं इसके लिए सिर्फ ये फर्स्ट ऑर्डर होगी. और ओवरऑल अगर हम देखते हैं, ओवरऑल की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाता है x प्लस वाई दैट इज ए सेकंड ऑर्डर. ओके, ओवरऑल ऑफ इट इज ए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक, सेकंड ऑर्डर कहाँ से आया, हम दोनों की पावर को यकजा करेंगे, जमा करेंगे, सम करेंगे तो हमको रेस 2 में मिल जाएगा, दैट इज x प्लस वाई दैट इज 2 इंडिकेट सेकंड ऑर्डर. ठीक, इसी तरह अगर 1 + 2 है तो वो 3 हो जाएगा. 3
2+1 है तो वो भी 3 हो जाएगा, या 1+0 है तो वो 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, कुछ इसके की पॉइंट देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ओके, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये एक्सपेरिमेंट के जरिए फाइंड आउट किया जाता है कि जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसका ऑर्डर क्या होगा। बी पॉइंट देखते हैं अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द ऑर्डर कैन बी इंटीजर, ऑर्डर कैन बी इंटीजर हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5, या फिर ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक, अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं तो और अच्छा रहेगा। एसिटल्डिहाइड गैस विच कन्वर्ट इनटू ए मीथेन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक, एसिटल्डिहाइड जो है, इसमें हम जब देखते हैं, इट इज एक्सपेरिमेंटली शोन बाय द रेट फॉर दिस रिएक्शन वाज फाउंड टू बी रेट इज इक्वल टू के। यहाँ पर एक ही कंपोनेंट है रिएक्टेंट, इसलिए इसको लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक, जब ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया तो इसका रेशियो आता है 3:2। ठीक, इसका पावर आता है x की वैल्यू 3/2। यहाँ पर y नहीं है। ठीक, 3 का हाफ ये कितना होता है, 3 का आधा 1.5। ठीक, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। ओके, हियर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2 लिख सकते हैं या फिर 1.5। थर्ड पॉइंट है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। ठीक, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। अगर हम लिखते हैं एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन के ज़रिए समझते हैं, इट कैन बी 0 हो सकता है। अब इस इक्वेशन में समझेंगे कि NO2 गैस प्लस CO गैस विच गिव NO गैस एंड CO2 गैस। ठीक, इस इक्वेशन में द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस इज, इसके रेट की इक्वेशन निकलती है, रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, concentration of NO2 that is twice. Okay, this shows that the order of reaction with respect to nitrogen dioxide is 2 and with respect to carbon monoxide is 0, or the rate is independent the concentration of CO molecule. ठीक है, it is independent, तो यहाँ पर ये 0 है, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, तो इसको हम ट्वाइस लिख देते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज ए सेकंड ऑर्डर। 2+0 करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको कंसिडर करना है, इसका जो ऑर्डर होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो नहीं के बराबर है, निग्लिजिबल है, 0 है। ठीक, तो यहाँ पर 2 पावर है तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक, कुछ केसेस में होता है, फोर्थ पॉइंट है की पॉइंट में, कि कुछ फ्यू रिएक्शंस होती है जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी शो करती है, और मतलब 1000 रिएक्शन में से अगर आप 1000 रिएक्शन, तो उसमें एक आधी रिएक्शन जो होती है वो थर्ड ऑर्डर और हायर ऑर्डर मोर देन थर्ड, ठीक, मे बी शोन। तो दीज आर अबाउट द सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, हम उसको एग्जाम्पल से और अच्छे समझ सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर आपकी बुक में पेज पर सॉल्व किया गया 124 पर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है। एक इक्वेशन दी गई है, आपको वहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO एंड H2 और व्हाट इज़ द ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक, मैं यहाँ इक्वेशन लिखती हूँ, एग्जाम्पल है, सॉल्व है, फिर भी इसको समझ लो एक बार। इस टाइप की एग्जाम्पल आती है एग्जाम में, प्रॉब्लम आता है, बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको समझना है क्या है। NO गैस ट्वाइस NO गैस ट्वाइस H2 गैस विच गिव्स N2 गैस डायनाइट्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल इन ए गैसियस स्टेट। ठीक, द रेट लॉ
इज रेट, यहाँ पर हम रेट का लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO ट्वाइस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 दैट इज 1. क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर with respect to दोनों पूछे NO एंड H2, और साथ ही साथ है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा. ठीक, तो इस रिएक्शन में जब इसकी हम रेट इक्वेशन लिखेंगे जैसा कि यहाँ दिया गया, द रेट लॉ एक्सप्रेशन, द एक्सपोनेंट ऑफ NO इज ट्वाइस. ठीक, तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या होगा 2. जो भी रेट की इक्वेशन हम लिखेंगे, रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO ट्वाइस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 1. ठीक, तो इन दिस रिएक्शन एक्सपोनेंट ऑफ NO is 2. ठीक, and that of H2 is concentration of H2 is 1. ठीक, hence the reaction is second order. ठीक, is the reaction is second order in NO. अगर NO के कंसिडरेशन में देखते हैं तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होगी, और सिर्फ H2 के कंसिडरेशन में देखते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर होगी. 2 होती है तो ये सेकंड ऑर्डर और इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर. बट ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, बोलो क्या रहेगा, इट इज 2 + 1 दैट इज ए थर्ड ऑर्डर. इज दैट क्लियर? ठीक, इज दैट क्लियर और नॉट? अभी आप 2-3 एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, देखेंगे. एक एग्जाम्पल और ये ट्राई करने का आपको एग्जाम दिया गया है. CHCl3 क्लोरोफॉर्म विच इज ए गैस प्लस Cl2 गैस विच गिव कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस प्लस HCl गैस. ठीक, ये ट्राई करने के लिए दिया गया. इसमें दिया गया इस फर्स्ट ऑर्डर इन CHCl3, इसके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू Cl2 क्लोरीन के रिस्पेक्ट में दिया गया है हाफ. ठीक, हाफ ऑर्डर. तो आपको बताना है राइट द रेट लॉ, आपको रेट लॉ बताना है एंड ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बहुत ही सिंपल है. देखेंगे यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरोफॉर्म फर्स्ट ऑर्डर, राइट. इसका एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 1. विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन दैट इज हाफ. अब आपको ओवरऑल लिखना है 1 + 1.5 कितना हो जाएगा, ये 3:2. तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, दैट इज 3/2. इज दैट क्लियर? यहाँ पर 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल भी है. ठीक, एक एग्जाम्पल दी गई है, यूज योर ब्रेन पावर में, कि ट्वाइस A है प्लस B विच गिव ट्वाइस C + D. ये रिएक्शन दी गई है. इसमें जो है द रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दी गई है. रेट ऑफ रिएक्शन इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻⁻⁴. ठीक, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक, व्हेन ये सॉल्व है, आप बुक में इसको देख सकते हो. मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरह इसको करना है. ये दिया गया है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड 0th ऑर्डर इन B, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट. मतलब आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द K इस रिएक्शन में. ठीक, तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले दिया क्या है. जैसे कि हम रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. ठीक, अभी यहाँ पर B जो है, B का कॉन्सेंट्रेशन 0 दिया गया है,
तो हमको सिर्फ ए का लिखना है, ठीक, ए का हमको लिखना है। जब हम लिखते हैं इसको रेट इक्वेशन में तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बताना है। अब इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या होगा, ये डिवीजन में चला जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक। रेट की वैल्यू यहाँ पे दी गई, ऊपर हमने लिखा 6 इंटू 10⁻⁻⁴, इसकी यूनिट के साथ भी आप लिख सकते हो, और नीचे आपको लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक। तो इसको जब आप शॉर्ट करोगे इसका आंसर आएगा दैट इज 2 इंटू 10⁻³ पर सेकंड, ठीक। अब इसको एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान आते हैं प्रॉब्लम, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको समझकर इसको सॉल्व करना है। ओके, वी सी इन नेक्स्ट लेक्चर द मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। ओके, थैंक यू।